सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार कला सब यूट्यूब चैनल में। टीजीटी भर्ती मामला, ग्रुप सीडी भर्ती और ग्रुप 56-57 का मामला, आइए जानते हैं क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है इन तीनों के ऊपर। फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी अपडेट आई है। सबसे पहले यहां पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल के बजाय सुनवाई 21 फरवरी तय कर दी। जी हां, आप जानते होंगे ग्रुप 56-57 लगभग सभी भर्तियों से जुड़ा है, क्योंकि डी की भर्ती से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। ग्रुप 56-57 का मामला सुलझ जाता है तो डी की कट ऑफ भी सीधी सीधी नीचे आ जाएगी। तो उसी में जो 22 अप्रैल हरियाणा सरकार 22 अप्रैल तक जाना चाहती थी हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि इनकी सुनवाई, इन बच्चों की ग्रुप 56-57 वालों की जल्दी की जाए और 22 अप्रैल की बजाय उसकी तारीख क्या है, 21 फरवरी फाइनल तय हुई है। ये जो 21 फरवरी है इसको फाइनल फैसला आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के 32,000 पदों, टीजीटी के ऊपर भी अभी बात करेंगे जी, बिल्कुल बात करेंगे, ग्रुप डी पे भी बात करेंगे, सारी बात होगी। 32,000 पदों की भर्ती मामले पर हाई कोर्ट आगामी 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था। हाई कोर्ट के ये वकील खंडपीठ 14 सुनवाई करने मामले में 22 अप्रैल की बजाय 21 फरवरी तय कर दी। सिंगल बेंच ग्रुप सी सीटी स्कोर को रद्द किया था, ये थोड़ी पुरानी बात बताई गई है। फिर वेरिफिकेशन के बाद सीटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी का प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मगर सिंगल बेंच के फैसले में सिंगल बेंच में हरियाणा सरकार हार गई थी। फिर वो डबल बेंच में गई थी, फिर वहां से जीत गई थी। अपील की सुनवाई करते हुए फिर उन्होंने ग्रुप 56-57 की परीक्षा लेने की अनुमति ले ली थी। फिर अनुमति मिलने के बाद 56-57 के पेपर हो गए, लेकिन उसमें 41 सवाल रिपीट हो गए थे। फिर मामला दोबारा से फिर हाई कोर्ट में फंसा था। ग्रुप 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी फिर याचिका दायर हुई, जिसे इन अपीलों के साथ फिर सबको मर्ज कर दिया गया था। सारी अपील एक साथ अटैच कर दी थी। फिर हाई कोर्ट के से बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी एचएसएससी ने। फिर 19 दिसंबर 2023 को यह अनुमति मिली। फिर ग्रुप 56-57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगी। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को अपील खारिज करते हुए आदेश में यह लिखा कि प्रकृति अंतरिम प्रकृति होने का कारण याचिका आगे चलिएगा। उच्च न्यायालय को मुख्य एलपीए संख्या यह बताया, यथासंभव निर्णय ले और याचिका खारिज की जाती। आगे बढ़ते हैं और काम की बात आगे देखते हैं। देखिएगा यहां पर सीईटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा, ग्रुप सी की भर्ती परिस्थिति स्पष्ट होगी। जी हां, जिन याचिकाओं या सिंगल बेंच ने ग्रुप सी को रद्द कर दिया था, एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने, मेन बातें बताऊंगा ताकि शॉर्ट में कम समय में सारा काम आपका चल जाए। सिंगल बेंच फैसला आयोग उस पर अपीलें दायर की। हाई कोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए 21 फरवरी 2024 तय की, यानी चाहे इधर हो मामला, चाहे उधर हो, चाहे बच्चे जीते चाहे सरकार जीते, 21 फरवरी को 56-57 पे फाइनल फैसला आ जाएगा। उन्होंने बताया कि इन अपीलों में 3 मुख्य बिंदुओं में फैसला होना है। पहला बिंदु, सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक ग्रुप सी के सीटी स्कोर में शामिल किए गए थे उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। जी हां, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर भी आपका जो फैसला है वो भी 21 फरवरी को होगा। ये सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक केवल 56-57 से नहीं, ये टीजीटी से भी जुड़े हैं, ये ग्रुप डी से भी जुड़े हैं और टीजीटी की अलग से भी आगे अपडेट है, दूंगा वो भी। इसलिए सिंगल बेंच ने इस स्कोर को रद्द किया था। अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर फैसला आएगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ग्रुप डी में भी बिना वेरिफिकेशन के नंबर बच्चों के जिसको देने उनको दे दिए, जिसके हटाने हैं उनको हटा दिए, बिना वेरिफिकेशन के सब कुछ चल रहा है सारी भर्तियों में, 56-57 हो, टीजीटी हो, सब में ऐसे ही चल रहा है। दूसरा बिंदु एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित भी है। एक्स सर्विसमैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा। तीसरा बिंदु ग्रुप नंबर 57 का पेपर रद्द होने से संबंधित है। इसके अलावा सीईटी नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुना को बुलाने का प्रावधान है, मगर कुछ कैटेगरी में 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया, इसलिए इस बिंदु पर भी फैसला होगा। यानी सारे फैसले 21 फरवरी को आने हैं। 4 गुना का मसला भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि 4 गुना में आप जानते हैं एचएसएससी ने वैसे तो सर 4 गुना की कर दी। जब युवाओं ने कहा सभी क्वालिफाई को मौका दे दो, बोले नहीं देंगे। मन किया किसी भर्ती में 4 गुना बुला लिए, किसी भर्ती में 5 गुना बुला लिए, किसी भर्ती में 6 गुना बुला लिए। किसी ग्रुप में जब मन किया वैसे बुलाते रहे, तो उस 4 गुना वाले मामले में भी फंस रहे। उसके साथ साथ मैं कहूंगा आज जिनका पेपर है ना, उनके भी सबके 3 बार लिस्ट डाली।
आज जिनका पेपर है 3 बार लिस्ट डाल ली एचएसएससी ने, और अब भी ऐसे कैंडिडेट हैं, रात को भी वहां आयोग में लाइन लगी हुई थी। जिस प्रकार बोली लगती है ना, मंडियों में बोली लगती है, इस प्रकार एडमिट कार्ड जारी कर रही थी रात को आयोग। बताओ जी, क्या रजिस्ट्रेशन तेरा भी जारी कर दे, लो जी तेरा भी जारी कर दे, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई पहले से तामझाम नहीं। 80 नंबर वाला घर बैठा है, 40 वाले को एडमिट कार्ड दिए जा रहे हैं, क्या चल रहा है पता नहीं। ठीक है, तो यानी कि 4 गुना वाला मामला भी इसके साथ जोड़ दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हैं, जब मन किया तब तो रिजर्व कैटेगरियों को जनरल में गिन लिया, जब मन किया तब रिजर्व कैटेगरियों को अपनी कैटेगरी में रख लिया। मतलब समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है आयोग, यानी कि एक आयोग अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसियां लागू कर रहा है। समझ नहीं आ रही बातें, हो क्या रहा है। आइए आगे देखते हैं मामला क्या है। नेक्स्ट, अदालत ने पूछा ग्रुप 56-57 के 6419 पदों के लिए 37,657 को बुलाया तो कैसे बुलाया। 4 गुना करेंगे तो 37,657 बनता ही नहीं। आयोग ने, हाई कोर्ट ने जैसे ही अदालत ने आयोग से पूछा बताओ जी 4 गुना के हिसाब से तो 25,000 बनते, आपने 37 कैसे बुला लिए। आपकी पॉलिसी कहती है कि हम 4 गुना बुलाएंगे, फिर 37 ही बुलाने से तो सबको मौका क्यों नहीं दिया। इसमें आयोग फंसता हुआ जा रहा है, जवाब नहीं आयोग के पास, दे तो क्या जवाब दे। मन किया 4 गुना, मन किया 2.5 गुना, मन किया 6 गुना, मन किया 10 गुना बुला लिए, चल क्या रहा है। आइए देखते हैं। हाई कोर्ट ने गत 4 जनवरी को सुनवाई के समय निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता एचएसएससी 25 जुलाई 2023 के बाद रिवाइज किए रिजल्ट पेश करेगा, जिसे सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी थी कि ग्रुप 56-57 के 6419 पद थे। इन पदों के लिए लगभग 37,657 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया। आयोग स्पष्ट करे कि विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार बुलाए गए। अगली सुनवाई फिर 9 जनवरी को हुई। अदालत ने फिर एडवोकेट जनरल याचिका को सौंपी। इस अपील में पार्टी बनना चाहे ग्रुप 56-57 के अन्य ग्रुपों को बुलाया गया। याचिकाकर्ताओं वकील ये अगर ताजा याचिका चाहे तो एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने बताया विस्तृत जानकारी दी गई थी। वह रिवाइज रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, रिवाइज रिजल्ट भी पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए 18 फरवरी 2024 को होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले, यानी आज 18 फरवरी को जो होने वाली परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने फिर याचिका दायर की थी, जिन्हें हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब वे 18 फरवरी के पेपर में बैठ रहे हैं, और मैं कहूंगा अभी भी कुछ कैंडिडेट नहीं बैठ रहे हैं। मेरे पास रात भी मैसेज आए, सर हमारा स्कोर ज्यादा है, अब भी 3 बार लिस्ट रिवाइज होने के बाद भी नाम नहीं आया, बताओ अब ये बच्चे कहां जाए। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई का फाइनल बहस में वे पूरे तथ्य अदालत के सामने रखेंगे। सब कुछ, बहुत सारे मामले एक साथ कनेक्ट हो गए हैं 21 फरवरी के केस के साथ। चलिए आगे देखते हैं मसला टीजीटी के ऊपर। टीजीटी के ऊपर मामला देखेंगे जी। टीजीटी के 7471 पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर 26 फरवरी को सुनवाई, यानी टीजीटी का मामला जो है 56-57 का मामला आपका 21 फरवरी और टीजीटी का मामला 26 फरवरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती हो रही है। लिखित परीक्षा हो चुकी मगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ। टीजीटी भर्ती से संबंधित कई केस लग चुके हैं। एक केस सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने वाला है, तो वहीं अदालत ने पहले ही बिजली निगमों में एसडीओ की भर्ती में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 20 अंक देने के मामले पर रोक लगा रखी है। तो टीजीटी में 5 अंक देने की याचिका को भी एसडीओ की भर्ती से जुड़े मामले से अटैच कर दिया है, इसलिए टीजीटी भर्ती में भी अपने आप यह रोक लग गई। अब मुख्य केस की सुनवाई टीजीटी में 26 फरवरी को होगी। टीजीटी का यह केस भी उसी दिन सुना जाएगा। इसके अलावा टीजीटी भर्ती में दूसरा केस प्राइवेट स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर है। इसी के अलावा एक केस एचटेट वैधता को लेकर के है। जेबीटी और बीएड वाला मामला टीजीटी के ऊपर है। फाइन आर्ट, टीजीटी फाइन आर्ट का मामला भी अदालत में लंबित है। उधर टीजीटी उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि जैसे ग्रुप सी के अन्य पदों का रिजल्ट निकाला गया है, सोशो इकोनॉमिक के 2.5 नंबरों को सुरक्षित रख के निकाला था, ऐसे ही हमारे भी 5 नंबर सुरक्षित रख के आप 95 में से रिजल्ट निकाल दो। 5 सुरक्षित रख के 95 में से रिजल्ट निकाल दो। और इस प्लान पर आयोग काम भी कर रहा है, दोनों प्लान पे काम चल रहा है। देखते हैं 26 फरवरी को यदि नंबरों का आदेश आया, नंबर देने का, तो आपका 100 में से आ जाएगा, और नंबर देने का आदेश नहीं आया तो आपका 95 में से आ जाएगा। यानी कि आपके ऊपर फैसला जरूर आ रहा है। और टीजीटी के रिजल्ट की यदि मैं आपको बात करूं, फरवरी के एंड तक, फरवरी के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ लेगा, और 15 फरवरी से पहले निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट, ज्वाइनिंग दोनों काम हो लेंगे टीजीटी वालों के। 15 फरवरी से, सॉरी 15 फरवरी नहीं, 15 मार्च से, 15 मार्च से पहले पहले आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों काम हो लेंगे। हो सकता है फरवरी के एंड में ही आपका रिजल्ट आ जाए, नहीं तो
मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 100% आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बात आपको पता चल गई होगी। वहीं इसके अलावा अब मैं बात करूं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए भी बहुत जल्द पोर्टल ओपन हो रहा है। ग्रुप डी के लिए भी कुछ तो इंटरनेट सेवाएं अभी बहाल नहीं हुई, वो भी एक वजह है, क्योंकि पोर्टल समझो आपका तैयार है लेकिन इंटरनेट, कई जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं है। मान लो 3 दिन का मौका दे दिया, बच्चों के नेट नहीं चल रहे, बच्चों के पास ओटीपी नहीं आ रहे हैं, ये भी समस्या खड़ी है। ठीक है जी, तो ग्रुप डी का चीजें ठीक करने के लिए, कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन ठीक कर पाएंगे, इसके लिए पोर्टल बहुत जल्द ओपन होगा। फिर पोर्टल ओपन होने के बाद आपको मौका मिलेगा, फिर पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ पैरेलल ग्रुप सी की भर्तियों पे काम चलता रहेगा। ग्रुप सी के जितने भी ग्रुप हैं उनकी परीक्षाएं होती रहेंगी, टीजीटी के रिजल्ट जारी हो जाएगा, बाकी कुछ ग्रुपों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे और फिर ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस मार्च में भरवाई जाएंगी। मार्च के फर्स्ट वीक में ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी आपसे, और फिर मार्च में ही आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों काम कर दिए जाएंगे। ग्रुप डी वालों के भी मार्च में ही आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों काम करने पर सरकार और आयोग अभी काम कर रहा है। तो ये कुछ मेन अपडेट थी जो आप तक पहुंचाना थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।